जी। आज का जो हमारा विषय है वो सूर्य है। सूर्य। सूर्य क्या है, तो पराशर जी ने बहुत अच्छे से इन्हें डिफाइन किया है। पराशर जी ने बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया है। सूर्य क्या है, तो उसमें वो लिखते हैं, पद्मासना पद्महस्ता पद्मपत्र समधुरी सप्त अश्वा संस्तश्च द्विभुजस्य दिवाकर। वो कहते हैं, जो कमल के आसन पे बैठे हैं और जिनके हाथ में कमल है, और जिनका जो कांति कांति अर्थात जो चेहरे की लालिमा है, जो चेहरे का एक प्रकाश है, वो एक कमल के समान है। जिनकी दो भुजाएं हैं, और जो सात घोड़े वाले रथ पे चलते हैं, जो दीन में चलने वाले, दिवाकर दीन में चलने वाले, उस देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। अब यह पद्मासन, पद्महस्त, पद्मपत्र समधुति, यह क्या कह रहा है? यह क्या कह रहा है कि कमल के सदृश हैं। तो यदि हमें सूर्य को इस मंत्र से डिफाइन करने की आवश्यकता होगी, तो हम यही कहेंगे कि वो भगवान सूर्य क्या है, कमल के समान है। अर्थात कमल जो है वो भगवान सूर्य का कारक है। कमल से भी हम सूर्य का परिचय करते हैं। कमल जैसा है, जैसे कमल खिलता है, वैसे भगवान सूर्योदय में आते हैं, पुनः शाम में चले जाते हैं। तो यह बता रहा है कि जैसे सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक वैसे ही सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और कैसे पड़ता है? सदिश, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे ऊपर पड़ता है। उसके बाद उन्होंने बहुत और अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या की है। क्या कहा है उन्होंने? दो तीन भगवान सूर्य के मंत्र हैं, कवच हैं। एक है श्री सूर्य अष्टकम। इसे किसने बोला है? भगवान शिव ने बताया है। दूसरा है शिव कवच स्तोत्र। इसे किसने गाया है? इसे शार्दुल ऋषि ने गाया है। तीसरा है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसे किसने गाया है? अगस्त ऋषि ने गाया है। ठीक है। फिर जैसे आज हम भगवान सूर्य पे बात कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य के बारे में उनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। एक नाम उनका आदित्य है। आदित्य अर्थात देवता के पुत्र, अदिति के पुत्र। अदिति कौन है? देवताओं की माँ है। उनके जो पुत्र हैं वो आदित्य है। ठीक है। आदित्य, आदि आ रहा है यहाँ सब। ठीक है। दूसरा इनका नाम है सविता। सविता क्या है? सविता जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात जो हम बार बार कहते हैं, भगवान सूर्य क्या है? हमारे आत्मा के कारक हैं। तो इस पूरे जगत के उत्पन्न के कारक कौन है? भगवान सूर्य है। जिस नाम को हम लोग बार बार बोलते हैं सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जो तीनों लोकों में हर जगह व्याप्त है। भगवान सूर्य की किरण कहाँ नहीं जाती है। वैसे ही जो राज्य, जो सरकार है, सरकार कहाँ तक नहीं पहुंचता है। गांव गांव तक कहते हैं कि भाई वो मुखिया है, वो मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है। वैसे ही इनका एक और नाम है खग। खग अर्थात आकाश में विचरने वाला, आकाश में चढ़, आकाश में चलने वाला। आकाश में चलने के तात्पर्य से क्या है? आकाश तत्व क्या है? नॉलेज है। ठीक है। आकाश तत्व क्या है? नॉलेज है। आकाश कौन सा तत्व है? ग्रहों में हम देखते हैं तो वो कौन सा तत्व हो जाएगा? आकाश जो है वो गुरु होते हैं। अर्थात गुरु जो है वो आकाश तत्व है। तो यह क्या बता रहे हैं कि भाई यह जो सूर्य हैं वो ज्ञान में चलने वाले हैं। अज्ञानता जिसके पास होती है उसके पास सूर्य नहीं रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? जहां ज्ञान है, आकाश में विचरने वाले हैं। फिर इनका नाम आता है पूषा। पूषा अर्थात पोषण करने वाले। तो भगवान सूर्य पोषण करने वाले, तो सूर्य को किससे संज्ञा दी गई? पिता से संज्ञा दी गई। तो पिता क्या हमारे जीवन में करते हैं? हमारा पोषण करते हैं, पालन करते हैं। राजा क्या करता है? हमारा पोषण पालन करता है। सरकार क्या करता है? वही करता है। फिर इनका नाम है भानु। भानु अर्थात होता है प्रकाशक। प्रकाशक अर्थात वह जो हमारे जीवन में एक प्रकाश रूपी ज्ञान को लाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश को लाता है, जो
अंधकार और जो बुराइयां हमारे अंदर है उसका वो नष्ट करता है। वो क्या है? प्रकाशक, अर्थात भगवान सूर्य ही वही है जो हमारे अंदर जो अवगुण है उसका नाश करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। इनका एक और नाम है हिरण्य रेता। हिरण्य रेता, हिरण्य रेता अर्थात होता है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बीज। बार बार पराशर जी ने इन्हें एक शब्द से जोड़ा है सूर्य को, किससे? उत्पत्ति के। भगवान सूर्य क्या है? उत्पत्ति के कारक है, अर्थात हमारी किस लिए उत्पत्ति हुई है, क्यों उत्पत्ति हुई है, वो कौन बताएगा? जहां सूर्य बैठा है वो भाव बताएगा कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है वो इस कारण से ही हुई है। इनका नाम एक दिवाकर है। दिवाकर जो रात्रि के अंधकार को दूर करके दिन का प्रकाश फैलाते हैं। जो हमारे अंदर जो अंधकार है उसे दूर करके दिन का प्रकाश हमारे अंदर फैलाते हैं। वो कैसे होता है? जैसे एक दो शब्द है, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता अर्थात आत्मा से ये व्यक्ति जागरूक है। अब आत्मा से व्यक्ति कैसे जागरूक हुआ? जब तक उसके कुंडली में सूर्य जागरूक नहीं है तब तक वह व्यक्ति अपने आत्मा से जागरूक नहीं हो सकता है। फिर क्या है? एक शब्द आता है आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान अर्थात सूर्य का ज्ञान। सूर्य आत्मा है, तो आत्मज्ञान भी आपको कहाँ से मिलेगा? जहां सूर्य बैठा है वहीं से आपको आत्म अनुभूति होगी, आत्मज्ञान होगा। ये सारी चीजें कहाँ कौन देगा? आपको सूर्य देंगे। ठीक है। इनके फिर एक और नाम है तिमोरन मंथन। तिमोरो मथन। तिमोरन मथन। ये इसका क्या तात्पर्य है? यह इसका तिमोरो अर्थात होता है अंधकार, मथन अर्थात उसे हटाने वाला, तो अंधकार का नाश करने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, अर्थात किसी प्रकार अंधकार हो। जैसे हमारे जीवन में यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों से वो लड़ रहा है, उसके जीवन में अत्याधिक कष्ट आ गए, तो उपाय का कौन कारक है? सोल्यूशन प्रोवाइड कौन करता है? सूर्य करता है। तो इसलिए इन्हें अंधकार का नाश करने वाला, अर्थात हमारे जीवन में किसी प्रकार कोई भी समस्या आ जाए तो उसका सिर्फ एक ही नाश कर सकते हैं, वो सूर्य कर सकते हैं। और कोई उसका नाश नहीं, ना गुरु कर सकते हैं, ना बृहस्पति कर सकते हैं, कोई नहीं। सिर्फ एक ही करेंगे। वो कौन करेंगे? भगवान सूर्य हमारे जीवन के अंधकार का नाश करते हैं। इनका दूसरा नाम है शंभु। शंभु अर्थात कल्याणकारी होता है, या हम शिव भी कह सकते हैं। शिव शंभु कल्याणकारी, जो हमारे जीवन में कल्याण। अब कल्याण का ये अर्थ नहीं होता है कि कल्याण अर्थात कि भाई हमें मोक्ष मिल गया, वो कल्याण है, नहीं। कल्याण अर्थात हम अपने शांति पूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं, वो कल्याण है। इनका एक और नाम है, वो है त्वेष्टा। त्वेष्टा, त्वेष्टा अर्थात दुख दूर करने वाला। हमारे जीवन से किसी भी प्रकार के दुख को कौन दूर करेंगे? भगवान सूर्य दूर करते हैं। क्योंकि ये सब जो नाम मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, आपको उपाय देने में आपको बड़ी आसानी होगी लोगों को। जैसे त्वेष्टा, दुख को दूर करने वाला। कोई व्यक्ति आपके पास आया और कह रहा है भाई मुझे तो बहुत दुख है, मैं क्या करूं अपने जीवन में, तो उसके दुख को कौन दूर करेगा? भगवान सूर्य करेंगे। जहां सूर्य बैठे होंगे वहां से उन्हीं उस व्यक्ति के दुख को दूर किया जाएगा। इनका एक और नाम है शिशिर। शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाला राजा। जो राजा नीति निपुण हो, जो राजा सत्व हो, क्योंकि सूर्य क्या है? सात्विक है। तो जो राजा सत्व है अर्थात उसका सूर्य मजबूत है, तो वो क्या करेगा? अपने स्वभाव से ही अपने प्रजा को क्या सुख देगा। पिता अपने स्वभाव से ही पुत्र को सुख देते हैं, उसे लाड प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं? अपने स्वभाव से ही उसे सुख देते हैं। एक और इनका नाम है, वो क्या है? तपन। तपन अर्थात क्या? तपन वह जो हमें ताप देता है, गर्मी पैदा करने वाला, या तपन वह यदि पिता क्या है? क्रूर है। पिता क्या है? क्रूर है। राजा क्या है? क्रूर है। क्रूर किस लिए है? ये क्रूर क्यों है? इसलिए ही है क्योंकि हम अपने जीवन के अंतर्गत किसी भी प्रकार अपने जीवन के अंतर्गत हम किसी गलत मार्गों को पकड़ लेते हैं,
या किसी प्रकार हम किसी का अनहित कर देते हैं, या किसी प्रकार हम कुछ गलत कर बैठते हैं, तो उसके लिए क्रूर कौन होते हैं? पिता होते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं। सरकार, सरकार क्या करता है? हमें सजा सुनाता है, भाई इसे ये सजा दे दिया दी जाए। क्यों? क्योंकि इसने इस कार्य को किया है जो कार्य करने लायक नहीं था। इसके बाद आता है इनका एक और नाम है, वो है अग्निगर्भ। अग्निगर्भ का जो हिंदी है वो है अग्नि को गर्भ में धारण करने वाला। इसीलिए इन्हें पीत कारक कहते हैं। पीत कारक अर्थात जो पीत हमारे अंदर बनता है, जिसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं, उसके कारक कौन है? शुद्र है। तो वैसे ही अग्नि को गर्भ में धारण करने वाला, अग्नि क्या है? एक्शन भी है, गुस्सा भी है। तो इसे कौन धारण करते हैं? भगवान सूर्य धारण करते हैं। अर्थात अग्नि मतलब मंगल, मंगल को अपने गर्भ में धारण करने वाले कौन है? भगवान सूर्य हैं। तो यदि मंगल आपको किसी प्रकार परेशान कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में कोई समस्या मंगल कारण हो रही है, तो वहां भी आप भगवान सूर्य के उपाय करके उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है। फिर इनका एक नाम है शिशिर नाशन। शिशिर नाशन अर्थात जो शीत का नाश, अर्थात जो ठंड का नाश करता है हमारे जीवन के अंतर्गत। ठंड अर्थात वो ठंड नहीं जो अभी मौसम चल रहा है। ठंड अर्थात शिशिर कौन है? शिशिर भगवान चंद्रमा को कहा गया है। नवग्रह में जो चंद्रमा है उन्हें भी शिशिर कहा गया है। तो इन कारण से भी तो इन कारण से भी चंद्रमा संबंधित यदि आपके जीवन में किसी प्रकार कोई परेशानियां आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? उसके लिए भी आप भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। इनके इन सब नामों से हमें यही जानकारी मिलती है। जैसे एक और नाम आता है तमोभेदी। तमोभेदी अर्थात अंधकार को नाश करने वाला। एक बहुत ही अच्छा नाम हम कहें, इनका है धन वृष्टि। धन वृष्टि अर्थात धन की बारिश करने वाला। अब आपको पता है कि सरकारी नौकरी के पीछे आज कौन नहीं पड़ा है कि भाई गवर्नमेंट नौकरी हो जाए, गवर्नमेंट से किसी प्रकार लिंक बन जाए, तो वो क्या धन की बारिश करा देगा। राजा से जुड़ जाना अर्थात धन की बारिश हो जाना। तो धन वृष्टि कौन कराते हैं? भगवान सूर्य कराते हैं। ठीक है। अब सूर्य को ज्योतिष भी कहा गया है, या कवि भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी किसके लिए है? हमारे लिए है। पृथ्वी के लिए सूर्य त्रिकालदर्शी है। जहां सूर्य बैठे हैं, तो आज के करोड़ों अरबों साल पहले क्या पृथ्वी थी वो भी सूर्य को पता है। और आज के करोड़ों अरबों साल पृथ्वी क्या होगी वो भी सूर्य को पता है। आज क्या है वो भी सूर्य को पता है। तो त्रिकालदर्शी कौन है? सूर्य है। सभी के उत्पन्न के कारक, जितने लोग हैं सभी के उत्पन्न के कारक कौन है? सूर्य है। पुनः लोहितम रथम आरूढ़ सर्वलोक पितामहम महापाप हरम देव तम सूर्यम प्रणमामि। अर्थात क्या कहते हैं? जो लाल रंग के रथ पे हैं, जो लाल रंग के रथ पे बैठते हैं, जो सारे संसार के पिता हैं, पिता अर्थात जो सारे संसार के पितामह हैं, और जो हमारे जीवन से सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, जो हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, उस सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। इसके बाद एक वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने नवग्रह स्तुति की रचना की। जिन्होंने नवग्रह स्तुति लिखी, उसमें उन्होंने लिखा जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महाधिकुम तमोरी सर्व पाप घ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात जमा जपा कुसुम जो है वो एक फूल होता है। कौन सा? गुड़हल या उड़हल, आप लोग क्या कहते हैं। लाल ऐसा फूल होता है, माँ जगदम्बा को प्रिय होता है। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसे हम लोग उड़हल गुड़हल के नाम से जानते हैं। हमारे उड़ीसा में उसे मंदार कहा जाता है। ठीक है। तो यह फूल के समान कौन है? भगवान सूर्य है। और क्या है? जो हमारे अंदर जो अंधकार है उसे हटाकर, जो सभी पापों का नाश करके
और हमारे अंदर पुण्य की ऊर्जा का संचार करते हैं, वो कौन है? भगवान सूर्य हैं। जैसे हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाले, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करने वाले, हमारे सभी पापों का अंत करने वाले कौन है? भगवान सूर्य हैं। भगवान सूर्य पुण्य के कारक हैं। अब पुण्य के कारक कैसे हैं? हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व। ठीक है। वैसे ही पुण्य का कारक भगवान सूर्य है। उससे भी हम लेते हैं दूसरा, जब आप काल पुरुष कुंडली को लेते हो तो काल पुरुष कुंडली में पांचवें भाव, जो पांचवा भाव होता है, वो कौन है? उसका कारक कौन है? सूर्य होते हैं। अर्थात उस भाव के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी सूर्य क्या है? हमारे पुण्य के कारक हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष कुंडली में वो। तो उस अनुसार ही वो हमारे जो पुण्य कर्म हैं उसके वो कारक होते हैं। तो यदि कर्म संबंधित भी समस्या आ रही है तो सूर्य के साथ हमें शनि के साथ हमें सूर्य को भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। अब पराशर जी ने एक सूत्र में ही पूरे अच्छे तरीके से सूर्य को डिफाइन किया है। क्या? उन्होंने लिखा है, सूर्य नत्वा ग्रहपति जगत उत्पत्ति कारण पश्यामि वेद नयनम यथा ब्रह्म मुखाच्युतम। कहते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य नत्वा ग्रहपति, ग्रहों का जो पति अर्थात ग्रहों का जो राजा है वो कौन है? सूर्य है। और क्या कह रहे हैं वो? जगत उत्पत्ति कारणम, जगत के उत्पत्ति का कारण कौन है? अर्थात आत्मा का कारक, जगत के उत्पत्ति का कारक कौन है? भगवान सूर्य है। और क्या कहते हैं? बच्चामी वेद नयनम, ज्योतिष को वेद का नयन कहा जाता है। ज्योतिष जो है उसे वेद के चक्षु कहते हैं, वेद की आंखें कहते हैं। और क्या कहते हैं वो? यथा ब्रह्मा मुखाच्युतम, अर्थात यह जो मैं पराशर जी बोल रहे हैं मैत्री ऋषि से, कि यह जो मैं ज्योतिष के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, वो मैं भगवान सूर्य को नमस्कार कर, भगवान सूर्य को नमस्कार कर मैं उस ज्योतिष को आपको बता रहा हूं जिस ज्योतिष को मुझे किसने कहा था? ब्रह्मा जी ने कहा। ठीक है। तो ये जो पराशरी ज्योतिष है वो कहाँ से आई है? भगवान ब्रह्मा के मुख से। कौन सुना है? पराशर ऋषि ने सुना है। पराशर ऋषि ने ही हम जन जन तक इसे पहुंचाया है। तो ज्योतिष को यदि आपको समझना है तो आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य, पराशर ऋषि ने गुरु को प्रणाम करते, शुक्र को प्रणाम करते नहीं, उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने किसे प्रणाम किया? उन्होंने प्रणाम किया सूर्य को। मैं सूर्य को प्रणाम करके मैं ज्योतिष को कहता हूं आपसे, यदि ज्योतिष को समझना या ज्योतिष में आपको कुछ करने की आपको ये है कि मैं कुछ ज्योतिष में करना चाहता हूं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है सूर्य की उपासना। और सूर्य का सर्वसाधारण मंत्र जो जन जन तक है वो कौन सा है? गायत्री मंत्र, जिसे हम लोग गायत्री के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें जो एक शब्द आता है तस्या वितुर वरेण्यम, सवितुर, सवितुर, सवितुर अर्थात सविता। सविता किनका नाम है? भगवान सूर्य का नाम है। तो सबसे जन साधारण में जो लोकप्रिय मंत्र है वो मंत्र किसका है? भगवान सूर्य का ही वो मंत्र है। यदि आप सूर्य की उपासना के लिए, भगवान सूर्य की उपासना के लिए यदि गायत्री मंत्र का जप करते हो या गायत्री मंत्र का आप अनुष्ठान करते हो तो भी आपको ज्योतिष में अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। सूर्य क्या है? हमारे उत्पत्ति के कारक। उत्पत्ति के कारक अर्थात हम क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं वो कौन हमें बताता है? वो हमारे कुंडली में जहां सूर्य बैठे हैं वह भाव हमें बताएगा कि हम किस कारण से इस जगत में आए हैं। जैसे मान लीजिए आपके कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है, तो वो क्या कह रहा है? आप क्यों आए हैं? वो कह रहा है कि आप, आपकी जो कुछ इच्छा रही, क्या इच्छा रही? भूमि की इच्छा रही, भवन की इच्छा रही, वाहन की इच्छा रही, माँ के प्रेम की इच्छा रही, मातृत्व की इच्छा रही, जो आपका पूर्ण नहीं हो पाया उसे पूर्ण करने के लिए आप इस जन्म में आए हैं। सूर्य यदि छठे भाव में है तो वो क्या कह रहा है? वो यह कह रहा है कि आपको, छठा भाव क्या है? सेवा है। तो आप क्यों आए हैं? सेवा के लिए आए हैं।
यदि आपका सूर्य 11वें भाव में है, एकादश भाव क्या है, हमारी इच्छा बोलती है, तो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आए हैं। यदि प्रथम में सूर्य है तो वो क्या कह रहा है कि हम अपने आप खुद के लिए आए हैं, अर्थात हमारी कुछ इच्छाएं या फिर हमारी कुछ चीजें जो है वो पिछले जन्म में छूट गई, उसे हम पूर्ण करने के लिए इस जन्म में पुनः आए हैं। दूसरा भाव में यदि गए तो दूसरा भाव क्या है, कुटुंब है। हम अपने परिवार के लिए आए हैं, अपने परिवार, अपना जो कुटुंब है उसके लिए हमारा इस जन्म में दोबारा आना हुआ है। तो ऐसे करके आप रिलेट करके आप देख सकते हैं कि आप क्यों आए हैं। जैसे आठवां भाव क्या है, स्वयं ज्योतिष है, ठीक है। तो ज्योतिष संबंधित या फिर आपके कुछ कष्ट, इसे ज्योतिष से भी जोड़कर, और साथ में आपके कुछ कष्ट, या फिर आपने अपने जीवन के अंतर्गत किसी को कोई कष्ट दिया होगा, उस कष्ट के जो फल हैं, उस कष्ट के जो कर्म फल हैं वो आपको नहीं मिले हैं, उस कर्म फल को भोगने के लिए भी आप पुनः इस धरती पे आए हो। वो कौन बता रहा है, वो सूर्य आपको बताएगा। यदि वो दसम में गया है सूर्य, तो वो क्या कह रहा है, दसवां भाव क्या है, जैसे चौथा भाव जो है वो हमारा घर है, इंस्टेंट फैमिली है, एक छत के नीचे परिवार, वो है चौथा भाव। दसवां भाव हमारा समाज है, सामाजिक है दसवां भाव। तो वह यह बता रहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार समाज के लिए कुछ कार्य आपके छूट गए हैं पिछले जन्म में, जिसे पूर्ण करने के लिए आप पुनः इस धरती पे आए हो, और आपको समाज के लिए ही अपने कर्मों को करना है, समाज को ही अपने जीवन को देना है। यदि 12वें भाव में है तो 12वां भाव क्या है, मोक्ष है। इसे लिख लीजिएगा, 159, 159 जो है वो क्या है, धर्म है, अर्थात आप धर्म के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं। 159 राशियां क्या है, धर्म है, धर्म के लिए आप इस पृथ्वी पे आए हैं। 2 6 10 क्या है, अर्थ है, अर्थात आप पैसे के लिए, कुटुंब के लिए आप इस पृथ्वी पे आए हो। सूर्य की गणना है, यदि 3 7 11, 3 7 11 क्या है, काम है, आपकी कामनाएं जो कुछ बच गई हैं उसे पूर्ण करने आप आए हो। 4 8 12 क्या है, मोक्ष है, यदि 4 8 12 में आपका सूर्य है तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हो, और आपको उस पथ पे ही चलना चाहिए। अब इसका तात्पर्य बिल्कुल यह नहीं है कि भाई सूर्य चौथे में है तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो सूर्य आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसे कार्य करने हैं अपने जीवन के अंतर्गत जो आपको मोक्ष दे सके। सूर्य छठे में है तो ऐसा नहीं है कि सूर्य आपसे कह रहा है कि आप सेवा करेंगे ही, बिल्कुल नहीं। वो कह रहा है कि आपको सेवा करनी होगी, तो आप अगले जन्म के अंतर्गत आप इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा कुंडली है ना, वो कुंडली हमारा 3 कर्मों से बंधा होता है। एक प्रारब्ध से, जो पिछले जन्म में हमने किया, एक संचित, संचित कर्म अर्थात जो कई जन्मों से हमारे कुंडली के अंतर्गत, हमारे चीजों के अंतर्गत आ रहा है, और एक जो है वो क्या है, क्रियामान, जो हमने इस जन्म में कर्म किया है। तो इन तीनों कर्मों के अनुसार ही हमें कुंडली संबंधित रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सूर्य आपके कुंडली में जहां बैठा है, उससे आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप इस जगत में क्यों आए हैं, और आपको क्या करना है, समाज के लिए, अपने लिए क्या करना है, वो कौन बताएगा, सूर्य जहां बैठा है वो बताएगा। आपकी आत्मा कहाँ है, जैसे चंद्रमा जहां है वहां आपका मन होता है, लेकिन जहां आपकी, आपका जहां सूर्य है वहां आपका क्या है, आत्मा है। यदि आपका सूर्य छठे में है, 2 6 10 में सूर्य गया है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई इसकी जो आत्मा है वो वेल्थ में है, पैसे में है। क्योंकि 2 6 10 का जो टाइम है वो क्या है, अर्थ है। 1 5 9 क्या है, वो 1 5 9 धर्म है, अर्थात इसका जो आत्मा है वो क्या कह रहा है कि धर्म के कर्म से इसे जुड़ के रहना इसके लिए बहुत अच्छा है। 4 8 12 क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसका आत्मा क्या कह रहा है कि भाई मुझे ऐसे कार्यों में लगाओ जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ये कौन बता रहा है, हमारे कुंडली में सूर्य बता रहा है। ठीक। फिर सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं होता, कोई भी ग्रह हो, राहु हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई पित्त दोष बना रहा है, ये दोष बना रहा है, वो दोष बना रहा है, ठीक है, लेकिन सूर्य किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं हो सकता है।
अच्छा, आपने कभी सुना है किसी ने आत्मा को टच किया या आत्मा को छुआ? नहीं। सूर्य तो हमारी आत्मा है ना, तो आत्मा को कोई दूषित कैसे कर सकता है? आत्मा को कोई स्पर्श कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है आत्मा को स्पर्श। तो सूर्य क्या है? इस जगत की या फिर हमारी आत्मा है। और आत्मा कभी दूषित नहीं होती है। हमारा जो ये नश्वर शरीर है, जो पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, वो दूषित होता है, ना कि हमारी आत्मा। आत्मा हमारी कभी दूषित नहीं होती है। सूर्य क्या है? सूर्य अग्नि है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य सरकार है। सूर्य पिता है। सूर्य हड्डी का कारक है। सूर्य हार्ट का कारक है। सूर्य हमारी दाई आंख का कारक है। सूर्य उच्च पद का कारक है। यदि कोई उच्च पद पे है तो उसका भी कारक कौन है? सूर्य है। ठीक से सूर्य जो है वो गंजेपन का भी कारक है। आपने देखा होगा, जो लोग सरकारी कार्य से जुड़े रहते हैं, अधिकांश लोगों का आपने देखा होगा कि उनके जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। बाल क्या होते हैं? उनके झड़ जाते हैं, बाल नहीं रहते हैं। अर्थात वो गंजापन जो है ना, वो भी सूर्य ही देता है। एसिडिटी जो है वो भी सूर्य ही देता है। हमें कोई प्रसिद्धि चाहिए, अब प्रसिद्धि कौन देगा? सूर्य देगा। सूर्य कहाँ देगा? जहां सूर्य बैठा है वहीं से प्रसिद्धि देगा। यदि सूर्य आपका छठे में बैठा है तो वो कह रहा है आप सेवा कीजिए, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सूर्य छठे में बैठा है तो क्या कह रहा है? सरकार से जुड़ जाइए आप। सेवा कैसे करेंगे? आप सरकार से जुड़ के करेंगे। सूर्य आठवें में बैठा है तो क्या कह रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कीजिए। आप क्या कीजिए? आप अकाउंट का काम कीजिए, आप एलआईसी का काम कीजिए, आप ज्योतिष से जुड़कर काम कीजिए। यदि सूर्य आठवें में है तो सबसे अच्छा कार्य है कि आप ज्योतिष से कार्य कीजिए, क्योंकि आत्मा आपका कहाँ गया है? आत्मा गया आठवें भाव में। अर्थात आपकी आत्मा जो है वो ज्योतिष के पास है। तो आप ज्योतिष बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा 8वें में है सूर्य। तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सूर्य के। सूर्य जैसे तीन गुणों पे हमने बात की, सात्विक, रजत और तमस। तो सूर्य कौन से गुण है? सूर्य जो है वो सत्वगुणी है। सत्वगुणी प्लैनेट है। जैसे आपने कहा कि आपका सूर्य जो है वो आठवें में है, और यदि आप अपने आप को सत्वगुणी से तमस बना लिए। सत्वगुणी की क्या पहचान है? सत्वगुणी वो है जैसे सूर्य यह नहीं देखते हैं कि मैं मुझे किसे प्रकाश देना है, किसे प्रकाश नहीं देना है, वो सभी को प्रकाश देते हैं। सत्वगुणी प्लैनेट वह है जो अपने लिए तो जीता है लेकिन दूसरे के लिए भी जीता है। आत्मज्ञान जिसे अनुभूति होती है, जिसे आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, वो फिर इस जगत के मोह में नहीं पड़ता है। ठीक है। और सत्व क्या है? ता, तामस क्या है? तामस अर्थात जो मदिरा का पान करते हैं, या फिर जो लोग मांस वगैरह लेते हैं, या जो लोग तीखा खाते हैं, वो क्या है? तामस है। राजस क्या है? जिन्हें अपने चीजों को और बेहतर करने का प्रयास वो करते हैं। अर्थात भाई भोजन जो 56 प्रकार आया तो उसमें और कुछ ऐड हो जाता। अरे अभी तो दो ही बंगले बने हैं, चार और बन जाते। वो क्या है? राजस है। उसकी और इच्छाएं होती हैं, उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि राजस अर्थात राजा का एक धर्म होता है। क्या धर्म होता है? वह उससे उसका एक धर्म होता है कि अपने राज्य का विस्तार करना। क्योंकि जिस दिन वो विस्तार को छोड़ देगा तो उस दिन क्या होगा? कोई दूसरा राज्य वाला आकर उसके राज्य पे आक्रमण करके उसके राज्य को नष्ट कर देगा। जैसे चीन क्या करता है, हर बार वो प्रयास करता है कि अपने सीमा को हम बढ़ा दें। ठीक है। वो क्या है? राजस है, तत्व। अब वर्ण में सूर्य क्षत्रिय है। सूर्य को भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। अवतार अध्याय में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि भगवान सूर्य को किसकी संज्ञा दी गई है? श्री राम की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि भगवान श्री राम का वर्ण क्या है? क्षत्रिय है, लेकिन गुण उनमें सत्व है। सात्विक गुण उनमें है। ठीक है। उनमें सात्विक गुण है। जो विष्णु होकर भी जो चटाई पे सोया हो, जो वन में दौड़ा हो, वो भगवान श्री राम है। यदि आपको सूर्य को अच्छा करना है, सूर्य को और बेहतर करना है, तो सिर्फ एक ही नाम है, जय श्री राम। इसका नाम गुणगान करते रहिए, आपका सूर्य स्वतः ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको देगा।
जैसे सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वैसे गुण अपने अंदर ले आइए, सूर्य आपका स्वयं ठीक हो जाएगा। सूर्य तत्व क्या है? सूर्य तत्व अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व होने के कारण क्या है, इनमें ईगो भी है और इनमें अभिमान भी है। अभिमान भी है और स्वाभिमान भी है। अभिमान अर्थात कि मैं अच्छा हूं, ये क्या है? स्वाभिमान है। मैं अच्छा हूं, स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान। ये दोनों कौन देता है? सूर्य देता है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप कहिएगा मैं अच्छा हूं। यदि सूर्य इफ्लेक्टेड है तो क्या होगा? मैं ही अच्छा हूं। सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य की जो प्रकृति है वो पीत है। पीत प्रकृति, पीत प्रकृति, प्रकृति अर्थात पीत एसिडिटी है। पीत अर्थात जलन। जैसे तुलसीदास जी ने एक दोहा चौपाई लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है, पीत क्रोध नित छाती जारा। अर्थात वो कहते हैं जो पीत है वो एक क्रोध के समान है, जो हमारे शरीर के हृदय को, हमारा जो चेस्ट है उसे क्या करता है? वो जलाता है, पीत। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हृदय के लिए, आपके गुणों के लिए बहुत अच्छे हैं। यदि वो इफ्लेक्टेड हो गए तो क्या देंगे? क्रोध इतना ज्यादा आपको दे देंगे, और साथ ही वो आपके अंदर एसिडिटी की अधिक मात्रा दे देंगे, और जो आपके जीवन में समस्या ला कर देगा। इनके देवता, देवता अग्नि है। इनके जो देवता है वो अग्नि है। अवतार, अवतार इनका जो है वो भगवान श्री राम का अवतार है। सूर्य एक पुरुष, जैसे जेंडर की हम बात करें तो सूर्य जो है वो एक पुरुष ग्रह है। जब षडबल की हम बात कर रहे होते हैं तो षडबल में हम कहते हैं 6 प्रकार के बल होते हैं सभी ग्रहों के। तो एक दिग्बल होता है। दिग्बल अर्थात दिशा बल। कौन से दिशा में कौन सा ग्रह जो है वो बली होता है? तो सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में बली होते हैं। कुंडली में दक्षिण दिशा किस भाव को कहते हैं हम लोग? दक्षिण दिशा जो है वो दसम भाव होती है। दसम भाव जो है वो दक्षिण दिशा कहा जाता है कुंडली के अंतर्गत। तो यदि दसम भाव में सूर्य बैठ रहे हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? उन्हें दिग्बल प्राप्त होगा, उन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। सूर्य कौन से दिशा के स्वामी है? सूर्य पूर्व दिशा के स्वामी है। ठीक है। बलि की बात करें, ये कौन कब बलि होते हैं? तो ये दिन बलि। क्यों? क्योंकि ये दिनचर, दिन में चलने वाले हैं, दिवाकर है। आपके घर के सामने यदि कोई मोटा घना वृक्ष हो, मोटा घना जो बरगद का पेड़ होता है, वो मोटा भी होता है, घना भी होता है, पुराना होता है, वो क्या बता रहा है? कि आपका सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है। यदि आपके घर में, यदि आपके आसपास बहुत नजदीकी में ही कोई मोटा घना वृक्ष है तो वो क्या बता रहा है? कि आपका सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है। क्योंकि जो मोटा घना वृक्ष होता है वो कौन है? वो सूर्य है। सूर्य का रंग आप सभी को पता है, लाल है। सूर्य के जो कपड़े होते हैं, अर्थात कपड़े का जो कारक सूर्य है, वो कैसे कपड़े के कारक है? वो रेशमी और मुलायम कपड़े के कारक है। रेशमी कपड़े के कारक हैं और साथ ही मुलायम कपड़े के कारक हैं। इनका स्वभाव क्या है? स्वभाव इनका गंभीर है। सूर्य क्या है? गंभीर है। राजा को क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। पिता क्या होते हैं? हमारे लिए गंभीर होते हैं। वो अपने जीवन में क्या है वो बात की बात है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है? वो गंभीर होते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे सोल का कारक है। तो सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी है वो आपको बताएगा कि आपकी जो आत्मा है वो कहाँ है। यदि सूर्य आपका शुक्र के साथ है तो शुक्र क्या है? पैसा और पत्नी है। तो आपका आत्मा कहाँ है? आपकी पत्नी में और आपके पैसे में है। यदि सूर्य आपका बुद्ध के साथ है तो बुद्ध क्या है? शिक्षा है। तो आपकी आत्मा कहाँ है? शिक्षा के साथ। गुरु के साथ है, गुरु नॉलेज है, गुरु धर्म है। तो ग्रहों से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं।
कुछ क्षणों का समय दीजिएगा हमें। तो सूर्य क्या है, हमारे कुंडली के अंतर्गत जहां भी सूर्य बैठे हों वो हमारे आत्मा को दर्शा रहा है। फिर जब हम चरादी की बात, चरादी अर्थात सूर्य चर हैं, चलने वाले हैं, या सूर्य द्विस्वभाव हैं, या सूर्य जो है वो स्थिर हैं, चलने वाले नहीं हैं, तो उस स्वभाव के अंतर्गत सूर्य क्या है, स्थिर है। स्थिर क्या है, 2 6 10, वो पृथ्वी तत्व से इसे भी हम जोड़ सकते हैं। आकृति इनकी क्या है, इनकी चौकोर आकृति है। आकृति क्या है इनकी, चौकोर आकृति है। तो यदि आपको कहा जाता है कि सूर्य का कोई आपको उपाय करना हो, या फिर आपको बताया गया कि आप एक काम करो, आप अपने घर में दक्षिण दिशा में आप तांबे का कोई सामान रख दो, जिससे आपकी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उसमें आप कैसे सामान को रखोगे, जो चौकोर हो, जो चारों तरफ से चौकोर हो, वैसे सामग्री को आप वहां रखेंगे। इनका धातु तांबा है और सोना है। इनका स्वभाव जो है वो क्रूर है। जैसा पिता का स्वभाव होता है, जैसा राजा का स्वभाव होता है, वैसा इनका स्वभाव है। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमें क्या दे रहा है, सूर्य कौन सी शिक्षा हमें देते हैं। तो सूर्य जो है वो हमें राजनीति की शिक्षा देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, क्षत्रिय है, राज्य है। यह राजनीति की शिक्षा देते हैं। कौन से भाव के कारक हैं, अर्थात जो काल पुरुष कुंडली है, तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार अंतर्गत कौन कौन से भाव के सूर्य कारक होते हैं। प्रथम भाव जो हम स्वयं हैं, या हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य कौन है, सूर्य है। तो प्रथम भाव के कारक कौन हो गए, सूर्य सूर्य हो गए। फिर नौवा भाव, नौवा भाव कौन है, पिता है। तो पिता के कौन कारक हैं, सूर्य है। तो नौवे भाव के ही कारक कौन हो गए, सूर्य हो गए। दसम भाव क्या है, सरकार है। दसम भाव के कारक सूर्य हो गए, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, सूर्य कर रहे होते हैं। इनके अधिपति, अधिपति अर्थात इनके जो स्वामी है, सूर्य के भी जो स्वामी है वो कौन है। एक हमने बात की देवता, देवता कौन है, अग्नि है। लेकिन इनके जो अधिपति, इनके भी जो स्वामी है वो कौन है, भगवान शिव है। इनका रत्न आप सभी को पता ही है। इनका जो रत्न है वो माणिक्य होता है। अब सूर्य किन भावों में अच्छे रिजल्ट हमें दे रहे होते हैं। जैसे सूर्य या फिर कोई भी जो पाप ग्रह है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु हैं, केतु हैं, यदि ये उपचय भाव में जाते हैं, 3 6 10 11 भावों में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दे रहे होते हैं वहां से लाकर। ठीक वैसे ही यदि सूर्य उपचय भाव में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 6 में जाते हैं, 10 में जाते हैं, 11 में जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कैसे, क्योंकि राजा क्या करता है, सरकार क्या करता है, वो समय के साथ ग्रो करता है, समय के साथ वो एक ऊंचाई को प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी हम क्या करते हैं, तो एकाएक हम ऊंचे पद पे चले जाते हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो यदि आपका सूर्य 3 6 10 11 भाव में है तो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी होता है। यदि फिर पराशर जी ने बताया है, वो कहते हैं सर्व आत्मा दिवानाथ, सर्वात्मा। आप ध्यान देंगे तो उन्होंने हर शब्द में, एक एक शब्द में उन्होंने किसे अंकित किया है, आत्मा को अंकित किया है। सर्वात्मा अर्थात सभी का आत्मा, दीवानाथ हो, जो दीन के नाथ है। दीन के नाथ कौन है, भगवान सूर्य है। सभी के क्या है, आत्मा है। तो यदि आपका सूर्य खराब स्थिति में है तो क्या होगा, आपकी आत्मा दूषित हो गई। आत्मा दूषित हो गई, आत्मा कभी दूषित नहीं होती है, लेकिन
हम क्या मान रहे हैं कि आत्मा आपका दूषित हो रहा है, जिससे हमारे जीवन में रिजल्ट अत्यधिक खराब आ रहे हैं। फिर आत्मा वह दिन कृत, अर्थात आत्मा के स्वामी फिर कौन है? दिन कृत है, जो दिन में चलने वाले हैं वो कौन है? आत्मा के स्वामी है। अब सूर्य का स्वरूप, सूर्य के स्वरूप के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य कैसे दिखते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति को सूर्य डोमिनेट करेगा, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य प्रधान अवस्था में होगा, सूर्य प्रधान व्यक्ति कैसा होगा? जिस जातक की आंखें भूरी हो, अर्थात जो जातक जो है उसकी आंखें भूरी हो, उसके अंदर क्या है? सूर्य की प्रधानता होती है। जो व्यक्ति लंबा है, चौड़ा है, या हम कहें जो अच्छे आचरण वाला है, अच्छे आचरण वाला अर्थात जो भगवान राम के आचरण से उसका आचरण मिल रहा हो, तो ये असंभव है भगवान श्री राम के आचरण से आचरण मिलना, लेकिन कुछ भी गुण भगवान राम के उसमें विराजमान हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? सूर्य प्रधान होता है। सूर्य पीत का कारक है। पीत क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी ज्यादा बनती है तो व्यक्ति को भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि जठराग्नि है सूर्य। तो जिन्हें भूख ज्यादा लगती है उनके कुंडली में भी सूर्य क्या है? अच्छी स्थिति में है, या हम कहें तो सूर्य क्या है? प्रधान अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल भी होगा, गुस्सा का भी कारक होगा, क्योंकि एक नाम हमने बीच में लिया था, क्या लिया था? अग्नि गर्भ। जिसके गर्भ में अग्नि हो, इससे आप बहुत अच्छे से यह समझ सकते हैं कि जो सूर्य प्रधान व्यक्ति है वो मंगल नहीं होगा। मंगल अर्थात वे तुरंत गुस्से में आ गया, एक्शन ले लिया, वो नहीं करेगा। वो अपने अंदर अपने गुस्से को बचा के रखेगा, और तब वो आपको कष्ट पहुंचाएगा, तब वो आपको आपसे झगड़ा करने आएगा जब आप विपत्ति में आ गए। या हम कहे तो जैसे राजा, कोई राजा हो, किसी राज्य का राजा है, वो कब अपने दुश्मन पे वार करता है? जब वो देखता है कि मेरा जो दुश्मन है वो कमजोर हो रहा है। तो जो सूर्य प्रधान है वो तब दुश्मन पे वार करेगा जब देखेगा कि मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो एनिमी है वो कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि वो अपने अग्नि गर्भ है ना, तो अपने गुस्से को क्या करेगा? अंदर ही दबा के रखेगा, ऊपर नहीं आने देगा। मंगल का काम ही नहीं करेगा। ये क्या करेगा? अपने गुस्से को दबा के रखेगा कि नहीं, समय आने पे इसका उपाय हम करेंगे। तो सूर्य प्रधान जातक जो है वो बुद्धिमान भी होते हैं। अब हम मान लेते हैं कि किसी कुंडली के अंतर्गत सूर्य जो है वो क्या है? जैसे एक कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें देखिए सूर्य कहाँ है? सूर्य लग्न में है। कहाँ के स्वामी सूर्य है? चौथे के स्वामी है। कहाँ गए हैं? लग्न में गए हैं। तो सूर्य इस कुंडली में क्या कह रहे हैं? सूर्य यही कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है वो स्वयं के लिए आया है, अर्थात इस स्वयं को जितना बेहतर कर सकता है सूर्य की एनर्जी को लेकर। और यदि ये सूर्य को खराब करेगा, सूर्य खराब कैसे होंगे? सूर्य स्वाभिमान की जगह या अभिमान लेकर अपने जीवन में आ जाएगा, या पिता से इसके अच्छे संबंध नहीं होंगे। तो क्या है? यह खुद अपने सूर्य को खराब कर रहा है। जब सूर्य को खराब करेगा तो क्या स्थिति इसकी बनेगी? तो यह जातक स्वयं को नष्ट करेगा। जैसे इस कुंडली में हमने देखा सूर्य कहाँ है? चौथे भाव में है। तो यह जो जातक है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने आया है। कौन सी इच्छाओं को पूर्ण करने आया है? वह इच्छाओं को पूर्ण करने आया है जो इच्छा इसकी पिछले जन्म के अंतर्गत अधूरी रह गई थी। कैसी इच्छाएं? भूमि की, भवन की, वाहन की, इनसे संबंधित इच्छाएं इस जातक की अधूरी रह गई थी, इसलिए यह पुनः इस जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आया है। यदि
किसी भी व्यक्ति का सूर्य जहां भी बैठा है वो वहां के रिजल्ट सूर्य अवश्य आपको देगा। लेकिन उसके उस रिजल्ट को लेने के लिए आपको अपने कर्मों से सूर्य को किसी भी प्रकार खराब नहीं करने हैं। यदि आप अपने कर्मों से सूर्य को खराब करते हैं तो वो रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर, जी बताइए। वो उनको ग्रहण कर। जी बताइए। जी सर। सर, हेलो। हाँ बताइए क्या प्रश्न है आप लोगों के। सर आपने सूर्य का उपासन बोला ना, गायत्री मंत्र और हाँ, जल देने का तो है, लेकिन गायत्री मंत्र को लेडीज को कहना मना है ना सर, ऐसा? गायत्री मंत्र लेडीज को करना मना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गायत्री मंत्र जो है वो स्त्रियां नहीं करती हैं। ठीक है। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो ऐसा मंत्र है जिसे हम यदि करते हैं तो उसके लिए हमें यज्ञोपवीत पहनने की, अर्थात जो जनेऊ होते हैं उसे पहनने की आवश्यकता होती है। लेकिन पुनः जिस मंत्र को मैं बता रहा हूं वो गायत्री मंत्र नहीं है। यह जो मंत्र है वो सावित्री मंत्र है, अर्थात भगवान सूर्य का मंत्र है, ना कि ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र इतना सहज नहीं है कि आपको, हमको और सभी लोगों को पता हो। गायत्री मंत्र बहुत ही गोपनीय मंत्र है। गायत्री मंत्र यह बिल्कुल नहीं है, यह सावित्री मंत्र है। इसे सावित्री मंत्र कहा जाता है, भले हम लोग गायत्री मंत्र के नाम से इसे जान रहे हैं। जी जी। ओके सर, थैंक यू। तो इसका जो नाम है वो सावित्री मंत्र है, ना कि ये गायत्री मंत्र है। तो इसका आप जप कर सकते हैं। बताइए राहुल जी। आज आप मतलब लोगों सर, ने, जो बताइए। जैसे कि जो हम, ये तो हमारी आत्मा है, कुंडली की भी आत्मा है, ठीक है। तो इन्हें कोई भी दोष नहीं लगना चाहिए। हम समझ नहीं पाए, लेकिन पुनः बताइए। जैसे कि ये तो आत्मा है, तो ये तो तृष्णाएं हो जाएंगे, या तीन तीन छह के मालिक हो गए, तो इन्हें दोष तो नहीं लगना चाहिए। हमारी आत्मा दूषित नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को। लेकिन सूर्य का एक और कारक है जो हड्डी भी है। सूर्य का एक और कारक है जो हृदय भी है। तो सूर्य के कारक में वो आत्मा आ रहा है, लेकिन सूर्य के कारक में हड्डी और हृदय भी आ रहा है, तो आत्मा हमारी दूषित नहीं होगी। लेकिन हड्डी को और हृदय को तो पीड़ा हो सकती है ना। बिल्कुल। आत्मा को पीड़ा नहीं होगी, आत्मा कभी दूषित नहीं होगा, लेकिन इन सबको तो पीड़ा हो सकती है और होगी। मतलब जो इनके और भी कारक हैं वो हाँ, इफेक्टेड होंगे। हाँ वो इफेक्टेड हमारे जीवन के अंतर्गत अवश्य होंगे। तो ये आत्मा है, आत्मा तो सच में पीड़ित नहीं होती है, किसी की भी हो, लेकिन आत्मा पीड़ित नहीं होती है। ओके, ठीक है सर। जी। तो सूर्य को आज आप लोगों ने क्या समझा बताइए हम। हमारे कुंडली में जहां भी सूर्य बैठे हैं वो बहुत कुछ हमें बता रहे होते हैं। जैसे सूर्य स्वाभिमान है, अभिमान है, सूर्य उच्च पदवी है। सूर्य जो है वो हमारी उस ऊर्जा को दर्शा रहे हैं जिस ऊर्जा को हम अपने उन कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं जहां सूर्य बैठे हों। जैसे सूर्य आठवें में बैठा है तो सूर्य की ऊर्जा हमें कहाँ काम आएगी। सबसे ज्यादा हमें सूर्य की ऊर्जा कहाँ काम आएगी, ज्योतिष के अंतर्गत काम आएगी। ठीक, सूर्य की जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, धन भाव पे जा रही है। तो सूर्य यह भी हमें बता रहे हैं कि भाई ज्योतिष तो करोगे ही, लेकिन यहां से तुम्हें धन भी मिलेगा। यदि सूर्य लग्न में बैठा है तो सूर्य बता रहे हैं कि भाई स्वयं को ठीक तो करोगे ही, लेकिन तुम्हें बिजनेस भी मैं दूंगा। तो जहां सूर्य की सातवीं दृष्टि जा रही है वो भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे सूर्य तीसरे में चले गए, तीसरा भाव क्या है, जैसे 3 6 10 11 को अच्छा क्यों मानते हैं क्रूर ग्रह के लिए, या फिर जो
अच्छे प्लानेट जो पाप ग्रह हैं उनके लिए हम 3 6 10 11 को क्यों अच्छा मानते हैं? वो एक उपचय भाव है। दूसरा, जब 3 में 6, जब, माफ कीजिएगा, जिनके पास भी माइक ऑन है बंद कर लीजिए। जैसे तीसरे में यदि सूर्य जाते हैं तो वो क्या करेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 9वें पे जाएगी। तो वहां तो ग्रो करेंगे, अर्थात वो ग्रोथ करेंगे और आपको परिणाम देंगे। और साथ ही वो परिणाम किसका दे रहे हैं, वो 9वें भाव का ही परिणाम आपको दे रहे हैं। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव जो है वो आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य है, पिता है, या फिर हम कहें तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद या जो ब्लेसिंग आपके जीवन में आज आपको मिल रही है, वो कब एक्टिव होगी? जब आपकी 9th लॉर्ड की या 9th लॉर्ड से संबंधित ग्रहों की दशा शुरू होगी तो आपको वो चीजें एक्टिव होते हुए मिलेंगी। अर्थात यदि आपने आज किसी का भला किया, उसने आपको आशीर्वाद दिया है, तो जब गुरु की दशा आपके जीवन में लगेगी, अर्थात जब नवम के स्वामी की दशा आपके जीवन में लगेगी, तो ये चीजें फलीभूत होते हुए आपको दिखेगी। ठीक वैसे ही यदि आप, कोई व्यक्ति इंतजार में है कि भाई गुरु की जब दशा, माफ करना, नवम भाव के स्वामी की जब दशा हमारे जीवन में आएगी तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, भाग्येश हमारे हैं, भाग्य को देने वाले हैं। और वो दिन रात वो क्या कर रहा है, लोगों से आशीर्वाद तो ले नहीं रहा है और लोगों से श्राप लेकर बैठा है। इसे उसे कष्ट पहुंचा रहा है, उसे कष्ट, सब उसे श्राप दे रहे हैं। अब जो लोगों से तुमने श्राप लिया या आशीर्वाद लिया, वो कब फलीभूत होगा? वो फलीभूत होगा जब नवम भाव के स्वामी की दशा आएगी, तब फलीभूत होगा। और जब सूर्य तीसरे में बैठा है तो सूर्य भी उसे दे रहा है। यदि सूर्य छठे में जाते हैं, 3 6 10 11, सूर्य यदि छठे में जाते हैं तो कहाँ देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव क्या है, मोक्ष है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें दसम भाव। दसम भाव जो है वो स्वयं ऐसा भाव है, सरकार है या हमारा समाज है। समाज में हमें पद प्रतिष्ठा कब मिलती है, जब हम उच्च पद पे आते हैं। तो सूर्य यदि वहां है तो चीजें देगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, चौथे भाव पे जा रही है, जो कह रहा है कि आपके कर्मों से, 10वां भाव आपका कर्म, 10वें से 7वां चौथा भाव, वो कह रहा है कि आपके कर्मों से आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। आपको जो चीजें कंफर्ट के लिए चाहिए वो सारी चीजें कैसे प्राप्त होगी, आपके कर्मों से प्राप्त होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि दसम भाव से कहाँ जा रही है, चौथे पे जा रही है। फिर सूर्य की जो 11वें भाव में यदि सूर्य बैठते हैं, सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 5वें भाव पे जाएगी। 5वां भाव क्या है, पूर्व जन्म के कर्म है। सूर्य क्या है, पुण्य कारक है। पुण्य कारक यदि ग्रह पंचम भाव को देख रहा है तो क्या बता रहा है वो, कि आपके जो कर्म हैं पिछले जन्म के, वो क्या है, पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं है। तो उससे संबंधित हुई चीजें आपके जीवन में अच्छी अवस्था में मिलेंगी, अर्थात शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए 3 6 10 11 में यदि क्रूर ग्रह या सूर्य बैठते हैं तो अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आज हमने